चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान। संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बना के कीन्हे भक्त निहाल। अब मोरी विनती सुनो, अब मोरी विनती सुनो, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो वीर हनुमान। कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो, राम भक्ति देहु दान, पवन पुत्र हनुमान। तुलसीदास ने पद कमल बारंबार मनाए, गुरु नाम श्री राम के श्री हनुमत होराज की जय, श्री परिषद महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री रामेश, पार्वती पते हर हर महादेव। श्री धर्मराज बंधु, श्री सीता भाई माताओं, आज हम सब श्री बालाजी महाराज के महामणि भक्ति में उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस धाम में स्थित हुए हैं। आप भक्त परमात्मा भाग्यशाली, तो उनकी हुई साक्षात कथा है। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत ही सुंदर। अब हमारे आदरणीय महाराज जी संबोधन करें, उसके बाद हम कथा को आपके सम्मुख रखेंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जय विजय को सनकादिकों का साथ, जय एवं विजय को सनकादिक ऋषियों का श्राप। भगवान का 12 अवतार और बरा के हृदय से क्षिप्रा की उत्पत्ति तथा उसका महत्व क्या है। हम वापस से वापस जय और विजय, उस मंदिर के द्वार पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई। माने विशाल मंदिर, छोटा मोटा नहीं था, विशाल।
कहते हैं महाभाग, क्षिप्रा नदी सर्वत्र पुण्यदायिनी है। और क्षिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन। कहाँ है? क्षिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन है। बोले सर्वत्र पुण्यदायिनी है, अतिशय पवित्र तथा पाप हरणी है। पवित्र भी है, पापों का विनाश करने वाली भी। मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पर इस समय शेषनाग और नागनी का जोड़ा भी घूम रहा है मंदिर में। क्या ठीक है? मैं ठीक चल रहा हूँ? मेरा चल रहा ठीक चल रहा है। एक आदमी दिन बाकी रोज दर्शन है। मतलब ये था कि श्रावण मास में हम हैं, और ये भी कह दिया कि आप जिसके लिए तड़प रहे हो वो शरीर से बाहर है, लेकिन आत्मा यहाँ है। और रविवार की रात्रि को पूरी रात नींद नहीं आई। आप समझिए, पूरी रात सुनना है, मैंने रात होगी यहाँ, हम पूरी रात जागते रहे। 2 बजे 1:30 बजे चाय बनाई और 3:30 बजे हम ऊपर छत पर घूम रहे। और मैं बोल के आपकी बहू से बोले, एक काम करना, तुम चाय बना के ऊपर ले आओ, तुम छत पर बैठ के। तो मैं क्या देखता हूँ, लाइट जली थी छत पे और मैं कुर्सी पे बैठा और वहां पर 3:30 बजे कबूतर आ गया मेरे पास। भगवान शंकर का ही संदेश है ना। अब तो 3:30 बजे मेरे पास कोई पंछी क्यों आए? बोली बाबू ये कौन है? मेरी भगवान शंकर आ गए कि भैया बहुत दिन हो गए, अभी तुम रात में यही जग रहे हो, हमारी तरफ चलने की कोशिश करो। हमारा आपका संबंध भगवान से, और जब भगवान से नाता, देखिए मेरे गाने में वहां पर था, मंदिर में मैं जैसे कोई पागल होता है, आप विश्वास नहीं करोगे, कुर्ता पजामा और मैं ऐसे देखता रहता। आप सुनो, मैं वहां की भीड़ को देख रहा हूं, वहां के संतों को, वहां के पुजारियों को, आज मैं बड़ा अवलोकन कर रहा हूं। एक दिन तो एक पुजारी जी पास में आ गए, बोले आप कहां से है भाई? बहुत दिन से बैठे रहते हो, आप कहां के रहने वाले? हमने कहा भैया एमपी। बोले भेड़ एमपी? हमने भाई एमपी तो एमपी भेड़ का होती है, एमपी का नाम ही है कि पूरे भारत के मध्य में। एंड यू बिलोंग टू, आई एम बिलोंग टू ग्वालियर। मैं इंग्लिश जानता नहीं। ओके, अरे वो भी इंग्लिश में बात करता। फिर हमने कहा देखो फिर पंडित जी हम जब हो गए, नहीं महाराज अब आप बताओ आप कहाँ हो? बोले हमारी बात तो बड़ी सीधी हिंदी बात कर लो। अरे भाई यहाँ आके न तो हम अंग्रेज हो जाएंगे न आप अंग्रेज हो जाएंगे। अरे तो उन्होंने बताया हम शुक्ला है, हमसे पूछे आप ब्राह्मण हो? भैया मैं ब्राह्मण तो नहीं, मैंने आई कार्ड बताया। अरे वो ठीक हो आप, हम आपको देखते हैं आप 1-1.5 महीने से सवेरे आते हो तो बहुत देर तक दोपहर तक बैठे रहते हो, और शाम को आते हो तो देर रात तक बैठे रहते हो। तो परिचय हो गया। दोनों ने मेरा फोन भी ले लिया, उनने भी अपना फोन। अच्छा एक बात है, उन्होंने कहा है कि हम दिसंबर या जनवरी में आएंगे तो आपको फोन करेंगे, ग्वालियर आना बोले हमको। मैंने आप आ जाना, हम आपको बढ़िया घुमा दें। मैंने अपना परिचय नहीं दिया।
अपना परिचय नहीं, परिचय आप आ जाओगे तो खुद पा जाओगे। तो हमारा बात आती है कि जहां हमारा पुण्य उदय होता है वह पाप का विनाश होता है, में उसका ये महत्व बहुत बढ़ जाता है। पूर्व काल में अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के मनोहर वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम वाले 2 द्वारपाल थे। आपने कथा सुनी होगी, जय और विजय की सुनिए। भगवान विष्णु के पार्षद द्वारपाल दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और सदा हाथ में डंडा लिए वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहते। पराक्रमी बहादुर और दोनों भगवान विष्णु के द्वार पर खड़े रहे। मुनि श्रेष्ठ एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक स्वेच्छा से सब लोक में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के परम धाम में, आपने भी कथा सुनी हुई कई बार, परम धाम में और द्वार पर आते ही द्वारपालों ने उन्हें सहसा रोक दिया। जैसे ही विष्णु धाम में आए और उन पार्षदों ने, द्वारपालों ने उन ऋषियों को रोक दिया। उनके धक्के खाकर वे चारों कुमार वहां से भूमि पर गिर पड़े, नहीं जाने दिया। भगवान विष्णु ने कहा हमारे आराम का टाइम है, अब किसी को आने की इजाजत नहीं देना। और मालिक का हुक्म, स्वामी का हुक्म सेवक को मानना पड़ा। और वे मूर्छित हो गए। द्वारपालों के इस बर्ताव से उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतने में ही कमल के समान नेत्र वाले महाबाहु भगवान विष्णु भी वहां आ गए। उन्होंने पृथ्वी पर झुके होकर पड़े हुए उन कुमारों को जो देखा सहसा आगे बढ़कर उन्हें अपनी गोद में उठा। कथा हमको ये सीख देती है कि जब पेड़ पक जाए, फल पक जाए और वृक्ष फल देने वाला हो जाए तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो झुक जाता और उसको झुका ही रहना। ये पीठ है व्यासपीठ। व्यासपीठ का ही मतलब है कि अब आपको ये पीठ मिली है तो आप पक्के फल है। और पक्के फल का कर्तव्य क्या होता है जी आप जानते हैं कि उसका स्वाद जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए। क्या होता है हमारा जन कल्याण। भगवान ने उनको अपनी गोद में उठा लिया। मधुसूदन ने उन कुमारों का मस्तक सुना और भुजाओं में कसकर छाती से चिपका लिया। तदंतर पूछा, हे महात्माओं आपको ये मूर्छा कैसे आ गई? किसने आप लोगों के वो ये भारी दुख में डाला? भगवान ने पूछ लिया। बालाजी कहते हैं ना कि भैया मेरे भगत आ रहे हैं, या ध्यान रखना उनका किसी भी तरह से अनादर मत कर देना। मेरे अतिथि है, अगर कोई भगत आ जाए आप उससे के बाद भागो। जैसे मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे कभी हम जाते हैं और आप लोग करते तो अच्छा है कि एक रास्ता मिल जाए तो भगत जी महाराज को निकल जाए, लेकिन उसमें भी निवेदन के साथ निकाल हट जाओ, ऐसा नहीं। भैया थोड़ा सा, दादा थोड़ा सा, बहन जी माता जी थोड़ा सा, अच्छा आप लोग हट, आप हटिए। तो उसमें क्या रहता है कि हम जो मनुष्य इस समय जो भक्ति करने आया है और संत महात्मा के रूप में हम उसका अपनी वाणी के माध्यम से अनादर करते हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं है और भगवान भी कहता है कि मेरे भक्त से कोई बड़ा नहीं। हमेशा से ध्यान रखो, हम मार्ग दिलाना अपन उसको निवेदन के साथ भी मार्ग दिला सकते हैं कि भाई थोड़ा दाएं बाएं हो जाइए, और हमारी माता जी या दादाजी या कोई नहीं है जो निकल जाए थोड़ा, लेकिन हटिए हटिए
महाराज जी इन भक्तों से बड़े हैं, भगवान के भक्तों से महाराज जी कतई बड़े नहीं है। ये मैं आपको अपनी बात बता, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ा वही है जिसमें दया है, नम्रता विनम्रता है, सहजता सरलता है, दया रखता है, धक्का खा के भी सहज है। भगवान रघुनाथ में भृगु महाराज ने भगवान ने कहा, बोले मित्रवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? अगर हमने भी वही उसी तरह से प्रहार कर दिया, देखिए गद और पद बड़ी मुश्किल में मिलता है। गद एवं पद बहुत ही साधना के बाद आपको मिलता। जैसे हमसे कहते हो आप बाबा जी, तो बाबा जी शब्द में महाराज एक महानता छिपी। अब बाबा को कैसे अपने नातियों के साथ बर्ताव करना है, तो बाबा ने एक बात बता रहा है, ये कद और ये पद ये आसानी से प्राप्त नहीं होता। यहां पर आप देखेंगे महात्माओं से और मूर्छ आपको कैसे आगे से भगवान ने पूछ लिया। और किसने आप लोगों की ये दशा की है महाराज? किसने की है? आपको दुख में किसने डाला? जी भगवान पूछ रहे, बालाजी पूछ लेंगे कि कहीं के भाई मेरे इस भक्त का किसने अनादर किया? कुमार बोले महाराज हम आपके दर्शन की अभिलाषा से बैकुंठ धाम के भीतर आ रहे थे। सनत कुमार ऋषि बोले भगवान विष्णु जी से, प्रभु हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए कि सहसा ही इन बोलो तो मत द्वारपालों ने हमें रोक दिया और इसी से हमें ये दशा प्राप्त। इन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, अतः आज से इस स्थान पर इनकी सनातन स्थिति न हो, वे दोनों असुरों की योनि को प्राप्त हो जाए, श्राप देते। ये जहां नहीं होते हैं, ऐसे द्वारपाल नहीं चाहिए जो संतों का अपमान करे, भक्तों का अपमान करे, माता बहन बेटी महापुरुषों का अपमान करें। ऐसे द्वारपाल हमें नहीं चाहिए। संत आदि कुमारों के इतना कहते ही वे दोनों जय और विजय तत्काल असुरी योनि में चले गए। श्राप दे दिया, राक्षस बन गए। बर्ताव आपका हमारा कैसा होना चाहिए? बर्ताव में सब कुछ छुपा हुआ है। अच्छा आपका बर्ताव हमारे प्रति इतना श्रद्धा आस्था का न होता, इतना विश्वास का न होता, इतना आपका इसमें प्रेम हमको न मिला होता, तो सही बताओ कि आज प्रातः काल से ही हम विचलित हैं। हम जिस तरह से आपके सामने अपनी बात को ऐसे रख रहे हैं जैसे एक 6 महीने का 10 महीने का बालक अपने किसी महापुरुष के साथ रखता है, जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात को रखी रही है। ये कैसे राम है? ये तो रो रहे हैं। ये कैसे भगत जी महाराज हैं, ये तो हमारे सामने रो रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं कि मुझे तो आपकी याद आती थी। अगर ये भगत पक्का भगत होता तो ये रोता नहीं, ये तो नहीं खेला हो गया। ये सच्चा प्रेम है। आप दूसरों परिवार से भी मैं मिला हूं, परिवार के सामने मेरे आंसू नहीं निकले। घर में मैं गुस्सा
क्यों आंसू आपने देखे थे कि नहीं भाई? नहीं मेरे आंसू नहीं देखे जी, आंसू नहीं आए आज हमारे। आज तो बहुत तो आप इससे अंदाज लगा। नहीं वैसे तो मुझे भैया परिवार के सामने रोना, हाय राम मेरे भैया तुम कहाँ थे कितने दिन से आज मेरे तो आप सभी भाई, मेरे तो आप सभी माता पिता हैं। अब मैं यहाँ बैठकर भी आपसे दोहरी बात करूं, दो भांति जिसको बोलते हैं दो भांति, छल कपट, तो ये मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। अरे इंसानियत वही है जिसके अंदर मन प्रेम इसने अपने शरणागत भाव होता हो। यहाँ पर आप महाराज देख सकते हैं कि और विजय को शराब दे दिया, वो राक्षस योनि में चले गए। वे दोनों परम जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने और दूसरे जन्म में कुंभकर्ण तथा रावण बने और तीसरे जन्म में महाराज दंतवक्र एवं शिशुपाल बने। आप संत के शराब से बच के रहना। तुलसी हाय गरीब की कभी निष्फल। अरे आज मैं तो किसी से बात करने में भी जैसे किसी से करनी स्वर में बात कर देते तो उसमें भी अंदर से लगता है नहीं। अब हमारा ये पद और पद नहीं बचा है, हम इससे लड़े भिड़े, इसका अपमान करें नहीं। ये मानवता हमारे लिए नहीं। हमारे पास सांसें बहुत कम है, हमारी आयु बहुत कम है। यहां तक चले आ गए लेकिन आगे चल पाएंगे कि नहीं हमें पता नहीं। इसलिए सोच समझ के बच के चलना चाहिए। दैत्य तथा महाराज हिरण्याक्ष नामक का दैत्य बड़ा बलवान था। वो सब देवताओं को जीत कर स्वयं ही उनके लोगों का अधिकारी देवताओं पर विजय पाली और देवताओं के लोगों पर अपना वर्चस्व जमा बैठा। देखिए सत्य को आप पराजित नहीं कर सकते, सत्य को दबा सकते, डरा सकते, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं है। ठंडा पड़ सकता लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। राज भ्रष्ट देवता पराजित होकर शब्द आ गया, वो थक कर स्वर्ग से निकाल दिए गए। स्वर्ग से मीरा के साथ आपने देखा होगा, माने घर के लोगों ने निकाला था मीरा, रिश्तेदार नातेदारों ने व्यंग कर करके और उनके देवर दौरानी जेठानी सास सुसन ने मीरा पर प्रहार कर करके मीरा को आखिर को अपने घर से निकलना ही। हमेशा भक्तों से बचिए। आप भक्ति देखिए, आप अपने मन में कभी किसी पर प्रहार करके आप बड़े नहीं बन सकते। आप उसको सांत्वना देके शांति देके बड़े हो सकते। अच्छा मुहाल है, सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा कहते हुए दम्मी दैत्य पशुओं के समान आचरण करने लगे। मानो खुद कहने लगे हम ब्रह्म है, हम ही भगवान है, और वो भगवान के प्रति और उनके भक्तों के प्रति बहुत ही
अधर्म करने लगे। और संसार को ऐसी दुर्वस्था देखकर भगवान मां विष्णु ने विचार किया कि जब जब हो धर्म की हानि, अधर्म का उत्थान होता है, जब जब धर्म पर प्रहार होता है और उस समय अधर्म बढ़ता है, क्या होता है महाराज? अच्छा आप देखिए एक बात है, आप एक मार्ग अपनाना, हम एक म्यान में दो तलवार नहीं डाल सकते, एक मार्ग होना चाहिए। और मार्ग तो धर्म का ही सर्वश्रेष्ठ है, जो कि कल्याणकारी है और आपका हमारा उद्धार करने वाला है। हमको अधर्म से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपको सत्संग जहां मिल रहा है। अब आपके पंडित जी कथा में सत्संग बोलते, बगैर सत्संग के आपने पढ़ तो लिया, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, आपने कई वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्रियान्वयन में आप हम उस पर चलने के लिए उसका उपयोग हमने नहीं किया। ज्ञान चीज अलग है और सत्संग चीज अलग है, दोनों में तब मैं अपने आपको संसार में प्रकट करता हूं। भगवान ने साफ कहा, जब अधर्म बढ़ता है तो मैं अपने संत महात्मा और सृष्टि की कल्याण के लिए मेरा अवतार, अब बालाजी का अवतार है। आप क्या समझ रहे हैं? आज से 20-25 साल पहले का इतिहास उठा के यहाँ रख लो, 27-28 साल पुराना, क्या था क्षेत्र में? क्षेत्र में क्या था? क्षेत्र की दिशा और दशा कैसी थी? क्या सत्संग को कोई जानता था? क्या राम भजन कीर्तन को कोई जानता था? आरती की चौपाई को कोई जानता था? शंख की ध्वनि को कोई पहचानता था? आज बाबा ने अवतार लेके यहाँ आप संतों का मेला लगा, घर बैठे आप बड़े भाग्यशाली है कि आपके द्वार पर संतों का झुंड आके बैठा। आपके क्षेत्र में ये सती सावित्री अनसुईया, आप जैसे महात्मा भक्त पहला ध्रुव जैसे संत महात्मा आके इस क्षेत्र की इस रजभूमि पर अपने श्री चरण कमल रखकर और इस क्षेत्र का उद्धार कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जय जयकार हो, उन्नति, विकास, कीमत, मूल्य सब कुछ आपके पास है। बताइए है कि नहीं? अच्छा महाराज, आपने कहीं वो 3 दिन बड़े मुश्किल लेके वो मैं समझ नहीं पाया, वो 3 दिन कैसे थे, क्या चक्कर पड़ गया? कब आए भगत जी? अच्छा आए तो गए, लेकिन आज आ रहे मंदिर पे आए तो गए, आए ना गए, बना के ना गए, मंदिर पे ना आए, घर आराम करके मैंने शनिवार को मन कहता है कि दुआ दूं, ऐ मेरे भक्तों तुम्हें मैं क्या दूं, मेरा मन कहता है तुम्हें दुआ दूं। कैसी वो दूरी, कैसी वो दूरी, जहाँ हम तो अकेले रह गए थे। दिन और दिशा, दिन और दिशा हम देखते रहते थे। ऐ मेरे भक्तों मैं तुम्हें क्या दूं, मन कहता है कि तुम्हें दुआ दूं।